एक सवाल जो कि मतलब बहुत ही लोग जानना चाहते हैं, हमेशा हमेशा कमेंट में रहता है जब भी सवाल पूछने की बात होती है कि आपने दोस्ती क्यों तोड़ी, क्या हुआ था। चलो आज मैं अच्छे से बता देती हूँ। एक बेटी हो या चार बेटी हो, अच्छा ससुराल भाई सभी को चाहिए। किसी के साथ दोस्ती करके, किसी के साथ रह के पता चलता है कि हमें इसके साथ नहीं रहना है। सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए वीडियो की शुरुआत हो गई है। आज मैंने, वैसे नॉर्मली ब्लॉग की शुरुआत होती रहती है और मैं डेली रूटीन दिखाती रहती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ कभी कहीं जाती हूँ। एक चीज़ इतने टाइम से रुकी हुई है, आप लोगों के सवालों का जवाब देना था। सोचा आज नहीं, कल देती हूँ कल देती हूँ, लेकिन कभी टाइम मिला ही नहीं मुझे एकदम ऐसे बैठ के और मतलब व्लॉग बनाने का, आप लोगों के सवाल का जवाब देने का। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा बैठ के जवाब देने का मौका तो मुझे मिलेगा नहीं। एक काम करती हूँ, साथ साथ अपने काम भी करती रहती हूँ और आप लोगों के सवालों के जवाब भी देती रहती हूँ। तो दिन भर आज आपको शाम तक वीडियो के सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे आपके, और साथ साथ मेरी और चीज़ें भी होती रहेंगी, मेरे काम भी होते रहेंगे। गाय को घास के साथ साथ हम लोग ये चोकर भी देते हैं। तो सुबह सुबह अंकल ये 2 कट्टे लेके आ गए हैं, और क्योंकि महीने की शुरुआत हो गई है और महीने के 2 कट्टे लगते ही हैं, तो अंकल सुबह सुबह रख के चले गए हैं। फोन चाहिए होगा तो बता देना। तो आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मैंने मम्मी का फोन ले लिया। ठीक है, चाहिए होगा फोन आएगा तो दे दूंगी। सरोजनी उनियाल का क्वेश्चन है कि डियर मोनिका, पहले की लाइफ में मतलब पहले की लाइफ, माँ का घर और अब ससुराल, आज से 30 साल बाद भी कौन सी यादें मिस करोगी आप? फिलहाल पहले की लाइफ तो मैं मतलब माँ के घर में भी ऐसा वाला टाइम नहीं, सिर्फ जो मेरा कॉलेज वाला टाइम था, जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ रहते थे, कॉलेज जाते थे, सारी एक्टिविटी में मैं हिस्सा लेती थी। जब मतलब भाषण हो रहा था उसमें भी, स्पोर्ट्स में मैं बहुत तरह की एक्टिव थी। जब हम बीएड करते थे तो आज नाटक हो रहा है, कहीं जाना है आना है, बहुत सारी चीज़ें। और एक छोटी सी जगह पे मैं रहती थी, जैसे अगस्तमुनि एक छोटी सी जगह है, मतलब छोटा सा टाउन है। तो वहाँ क्या होगा कि दिन भर चाहे तुम जितना भी इंजॉय कर लो, रात को 6 बजे बाद तुम्हें अंदर ही जाना है, अपने कमरे में ही जाना है, क्योंकि वहाँ तो ऐसा कोई है नहीं कि बाहर क्लब में घूम लो, शहरों की तरह पार्टियाँ हो रही हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा कुछ था नहीं। तो किसी भी हाल में तुमको 6 बजे अंधेरा होने के बाद अंदर ही बैठना है। तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी कि तुम रात भर क्या करोगे, ठीक है। तो इस वजह से सब कुछ किया हुआ है। तो उस वो टाइम मैं मिस करूँगी कि यार पहले तो नहीं, जब हम गांव में रहते थे, कोई दोस्त नहीं आस पड़ोस में, क्यों नहीं, क्योंकि पलायन इतना भयंकर था कि गांव में कोई था ही नहीं खेलने के लिए साथ में, तो हम अकेले ही रहे। तो इस वजह से वो टाइम तो नहीं, पर जो मेरा कॉलेज का टाइम है, जो बीएड का 2019 से मतलब बीएड के टाइम को, उससे पहले का भी नहीं और उसके बाद तक 2025 तक का, वो टाइम मैं ज़्यादा मिस करूँगी। बाकी शादी के बाद तो यार लड़कियों को बोलते तो है कि अरे शादी करो शादी करो, एक जीवन का ऐसा माना जाता है कि भाई करो, शादी कब कर रहे हो, जैसे कि पता नहीं क्या ऐसा कुछ होता होगा, पर हर कोई परेशानी है। शादी ऐसी चीज़ है कि तुम करोड़पति खानदान में भी शादी करो, कहीं भी करो, पर लड़कियों की ज़िंदगी मुश्किल होती है। औरों की आसान होती है उनकी वजह से, पर लड़कियों का मुश्किल हो जाता है। जब मैं घर बैठ सकती हूँ तो कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। जो मैं इतनी एक्टिव थी, इतना सब कुछ था, अगर मैं घर बैठ सकती हूँ तो कोई भी बैठ सकता है। तो शादी ऐसी चीज़ है, लोग कहते हैं टाइम से सब कुछ हो जाना चाहिए। टाइम से शादी होने का मतलब है कि तुम टाइम से बर्बाद हो जाते हो। तो आपको आराम से करनी है और अपने पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर मैं किसी को सजेशन देना चाहूँ तो अगर आपका कोई करियर है, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो हर हद शादी के लिए मना कर दो कि नहीं शादी नहीं करनी है, क्योंकि तुम इतना बुरा फंस जाओगे। मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि हर कोई, मतलब मेरी नज़रों में, मेरे दोस्तों की नज़रों में मैं बहुत टैलेंटेड एक्टिव थी, मेरी नज़रों में मैं नहीं कोई और था। तो मैंने उनको देखा हो यार, ये सब भयंकर क्या, मतलब अच्छे एजुकेटेड थे, सब कुछ था, पर जैसी शादी हुई तो मतलब घर में फंस गए, बच्चों में फंस गए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि मतलब जो नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ भी और मेरे दोस्तों के साथ भी। तो ऐसा हो जाता है कि हर कोई घर बैठ जाता है, फिर बच्चों के साथ। अब ये साल था, 1 साल तक पेट में लेके चलना है बच्चों को, फिर 1 साल तक कहीं आना जाना नहीं है, फिर उसके बाद इनका स्कूल हो जाता है, तुम अपना कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके माइंड में आपके करियर का है तो आप पहले उसको पूरा करो कि यार मुझे जीवन में क्या करना है, तब शादी करो। तो ये फालतू की बातों में मत पड़ना कि शादी कब करें शादी कब करें, जवाब दो और सीधे मना करो। तो शादी के बाद में ऐसा कुछ होता नहीं है जो याद करने लायक रहता है। तो पहले भी नहीं था जब हम गांव में रहते थे, लेकिन वो टाइम कॉलेज का, मैं आज से 30 साल बाद, आज से 30 साल के बाद क्या, मैं अभी भी उसको याद कर रही हूँ और मैं जीवन भर उस बेहतर टाइम को याद करती रहूँगी। एंजल व्लॉग्स का सवाल है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी सिस्टर अंजलि क्यों नहीं आई आपके घर में, ठीक है, आने से मिलने।
तो मैं ग्रेजुएट हूँ, एमए किया है मैंने, ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमए किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर कोई चाहता है कि मैं उसको पढ़ाऊँ तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ थोड़ा बहुत मजाक कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने बीएड किया हुआ है 2021 में, और बस उसके बाद मुझे पीएचडी करनी थी, फिर तब तक मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद तो फिर मैंने और ही ज़िंदगी में पीएचडी कर दी है। तो बस यही पढ़ा हुआ मैंने। मोनिका जी, आप शुभम के साथ रहने कब जाओगे? 1 साल से ज़्यादा हो गया, और अब आपने बोला था कि बहुत जल्द उनके साथ ही रहोगे जहाँ उनकी पोस्टिंग है, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ, शायद 1 साल तक तो नहीं। कि पहले तो हम जा सकते थे वैसे, पर मैंने प्लान किया था कि जब आन्या होने के लिए थी तो मैंने नहीं जाने की सोची। मैंने कहा नहीं यार, मैं घर पे रहूँगी, क्योंकि अकेले केयर नहीं होती। फिर हमारे घर पे क्या है, पौष्टिक खाना है, सब कुछ घर का है, चावल से लेके सब्जी से लेके बहुत सारी चीज़ें, ये अच्छी जगह है रहने के लिए। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रहूँगी। और उसके बाद फिर अभी मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि आन्या बिल्कुल छोटी है, अभी मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। और बाद में अभी शायद 1 साल तक नहीं, उसके बाद मैं चली जाऊँगी साथ में, शायद, पता नहीं। अभी दूसरी पोस्टिंग आएगी तब जाएंगे, पता नहीं कौन सी जगह है। वो भी डिपेंड करता है कि अगर यार मैं तो, मेरे लिए तो बहुत आफत लग रही है, लोग जाना चाहते हैं साथ में, पर मेरे को बहुत ही दिक्कत लग रही है कि एक तो बच्चे के साथ ऊपर से नया घर बसाओ, इतना सामान, पता नहीं कौन सी जगह होगा, कैसा होगा क्वार्टर, और लोग तो गंदा करके छोड़ते हैं। बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, 1-2 महीने बड़ी टेंशन में रहनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ काश देहरादून आ जाते तो हमें घर भी नहीं छोड़ना पड़ता और पास में भी हो जाते हैं। पर फिर भी जाना तो है ही साथ में, उनको भी ज़रूरत है, खाना पीना बना के देंगे, बहुत सारी चीज़ें हेल्प होती है। तो इस वजह से जाना तो है ही साथ में। अब देखते हैं कहाँ नई पोस्टिंग आती है। अच्छा, गाय के लिए सीमा को मार रहा था मैं फौरन। मम्मी तो छत में जा रखी हैं। अच्छा, तो गाय के लिए यहाँ पे वेडिंग पॉइंट में कुछ खाना बचा होगा तो पापा लेके आए हैं गाय के लिए। आन्या तो ये देखिए बढ़िया सो रखी है। अब मैं करती हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो मम्मी तो ऊपर छत में है, गेहूँ सुखा रही है, तो मैं उन्हीं को पूछती हूँ कि दिन के खाने में क्या बनाऊँ। वैसे मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ, पर कभी उन्होंने कोई तैयारी की रहती है पहले से, तो पूछ लेती हूँ। अच्छा, मैं आप ही को पूछ रही थी, गेहूँ सूख गए, क्या करूँ दिन के खाने में? तो आ जाएगी हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं तभी बोल रही थी पापा आ गए, आप बोल नहीं रहे। ठीक है ठीक है। आज हनुमान जयंती है तो मैंने तो वहाँ जाना है, हमें बुला रखा है भंडारे में, और पापा लोगों के लिए है। हाँ ठीक है। भोलू तू देख रहा है क्या गेहूँ? वो देखो किनारे बैठ रखा। भोलू आज के बहुत समझदार हो गया, उसकी ड्यूटी लगी हुई है गेहूँ देखने की। बाकी यहाँ से हमारे आने के कपड़े लेके जाती हूँ मैं। ये देखिए मेरा गोलू मोलू उठ चुका है, उठ चुका है। अब कौन करेगा नहाई नहाई? नहाई नहाई नहीं करेंगे आज, ठीक है। अब आने को तैयार करूँगी मैं, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं नहाना है, ठंडा हो रहा है उसको, ठीक है। हेलो बॉस, हेलो बॉस, चलो चलो। तो मैंने आने को बता दिया कि कल मम्मी नथ लेने जा रखी थी और ले नहीं पाई क्योंकि मम्मी के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। इसलिए कोई फालतू का खर्चा नहीं, रोज मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो, कोई खर्चा नहीं, सब बंद। बहुत खर्चा कर लिया 2-3 महीने, ठीक है। अब सब कुछ बंद, जिंदगी भर के लिए बंद, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। चलो नहाते हैं, अब जो कपड़े हैं वही पहनने पड़ेंगे, कोई फालतू खर्चा नहीं। मम्मी अपना दिल काट काट के तेली सामान लेती थी और अपने सामान से वापस आ गई है, दुनिया को भी पता है, ठीक है। और आज मैं आने को ये डेनिम वाला पहनाने वाली नहीं, ये वाला थोड़ा सा हैवी हो जाएगा घर में, इसको पहनाती हूँ। और इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बता देना, ठीक है। आपने पहनाए होंगे अपने बच्चों को, बारी आ गई है कि मैं भी अपनी बच्ची को पहनाऊं। ये देखिए भाई, आन्या आज नए कपड़े पहन के तैयार हो गई है। कैसे लग रहे नए कपड़े? यहाँ देख, कैसे लग रहे हैं नए कपड़े? हंस के दिखा दे लोगों को। हाँ हाँ, चलो हम दोनों ब्यूटीफुल लड़कियां बाहर जाएंगी, बाहर जाएंगी। आने तो तैयार हो गई है, मैं भी थोड़ी देर में तैयार होती हूँ। मम्मी ने मारा। क्यों क्यों रोई? वो मारा तूने मोनिका, तेरी पीछे करूंगी मैं। हाँ, एक तो नए कपड़े भी पहने हुए हैं, देखो दीदी भी आ रखी है। क्या कर रहे, जाने का जा रहे हो? मैं जा रखी। कहाँ? नहीं वहाँ, हाँ हाँ, हनुमान मंदिर जा रही है दीदी। जा रखी हो। अच्छा अच्छा, क्या रखी पर हाँ हाँ चल लेंगे। दोबारा जाऊंगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या तुम्हारी दादी नेहरू कॉलोनी में रहती है? आपका कौन रहता है वहाँ पर? हम भी वहीं पर रहते हैं। दादी ज़्यादातर बुआ के साथ जाती रहती हैं देहरादून में, तो बुआ रहती है वहाँ पर, नेहरू कॉलोनी में ही रहती है ये बुआ, मतलब सीमा द्वार के पास में, वहीं रहती है।
तो आपकी बेटी का वेट कितना है? अभी तो पता नहीं कितना है, 5 किलो तो तब था जब 1 महीने में शायद, और जब वो पैदा हुई थी तब वो 3.5 किलो की थी। तो अभी तो पता नहीं कितना है, अभी तो उसको 3 महीने पूरे हो गए हैं। आप पूछ रही हैं संस्कृति दिव्या व्लॉग, मोनिका सेकंड 2 बेबी गर्ल्स होने पर ससुराल वालों के बेबी बॉय होने के प्रेशर को कैसे डील करें? तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और तुम इस बारे में क्या सोचती हो प्लीज़ मुझे बता देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में कि ससुराल वाले, गांव वाले, मायके वाले, दिल्ली वाले, अमेरिका वाले, चाहे कुछ भी सोचें, आपको कितने बच्चे चाहिए ये पूरी तरह से डिपेंड करता है माँ बाप पे। ये पूरी तरह से उनका डिसीजन होना चाहिए कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, उनकी व्यवस्था कैसे है, उनका अर्निंग सोर्स कैसा है, क्या वो पढ़ा पाएंगे सभी बच्चों को, वो कैसी ज़िंदगी दे पाएंगे, क्या उनकी व्यवस्था है, कैसा सोर्स है पैसे कमाने का, भविष्य कैसा होगा, खिला पाएंगे या नहीं, पढ़ा पाएंगे या नहीं, अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे या नहीं। ये पूरी तरह से माँ बाप का डिसीजन होना चाहिए। और बाकी ये पहले की जनरेशन का तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि इनको लड़कों को लेके इतना वो क्यों है। यहाँ तक कि इन्होंने हमारी जनरेशन के भी कुछ लोगों को, उन्हें पता नहीं है कि भाई क्या फ़ायदा होने वाला है लड़का होकर, पर उनके मन में भी डाला है, वो भी सोच रहे हैं कि यार लड़का हो जाएगा तो भयंकर इमेज हो जाएगी। पता नहीं इनका क्या है कि हमारी सेवा करेंगे। आप अपने आसपास के माहौल को देखो, कौन सेवा कर रहा है ये बताओ। तो भाई आपकी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपके पास अर्निंग का क्या सोर्स है। अगर माना आपकी 2 लड़कियां और आपके पास 10 रुपये हैं तो दोनों में बटेंगे तो 5-5 रुपये तो फ़ायदा होगा उन दोनों को। लेकिन अगर आपका तीसरा बच्चा भी होता है और आपके 10 रुपये के 3 बंटवारे होते हैं तो ना सिर्फ इस वाले के लिए कमी होगी, तीसरे के लिए 2 लोगों के लिए भी नुकसान हो जाएगा। तो इसमें पूरी व्यवस्था जो आपकी है डगमगा जाएगी। तो इसलिए आपको किसी के भी उसमें नहीं आना है कि भाई लड़का करो। अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं खिला पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे, तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों रो रही? पता नहीं आज क्यों रो रही है। पता नहीं। चुप रहे, तुम मत यहाँ पे। अरे दूध पिला देती हूँ। जानो देखी पिलाती नहीं ना इसी से। पिलाया तो था। चुप रहे, तू सामने आगे से रोएगी वो। अच्छा वो देख रही अपनी माँ को, अपनी माँ को देख रही। किसका वीडियो कॉल आ रहा? सॉरी, हाँ वो आन्या रोने लग गई थी, फिर मैं उसको दूध पिलाया, फिर अभी मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मैं क्या बात कर रही थी बच्चों को लेके कि इतना तो सबको भी पता होना चाहिए कि शिक्षा इतनी महंगी है। पहले के लोगों ने अगर बच्चे किए भी हैं इस वजह से कि चलो लड़का होगा तो सेवा करेगा, वैसे तो कौन ही सेवा कर रहा है। तो माना हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारे भी अगर लड़के होंगे तो सेवा करेंगे, लेकिन एक बार उसको उस जगह पे पहुंचाने के पढ़ाना लिखाना भी तो पड़ेगा। बिना पढ़े लिखे तो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो कुछ भी नहीं कर सकता है। उनके टाइम पे तो उन लोगों ने पैदा किए, सरकारी स्कूल में पढ़ाया, जैसा भी हुआ। हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना यार, हम तो अपनी तरफ पछताने नहीं दे सकते ना, जैसे गलती हमने करी। जैसे हम लोग हैं कि बहुत कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं बहुत कुछ करने में, तो हम तो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना यार कि लाइन लगा दी और उसके बाद सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे बिना पढ़े लिखे? जब तक किसी के पास कोई नौकरी नहीं है सब परेशान होंगे। तो इसलिए हमें ये समाज की, दोस्तों की, गांव की, अमेरिका वालों की, ससुराल की, मायके की, किसी की भी नहीं सुननी है। ये पूरी तरह से हमारा डिसीजन होना चाहिए माँ बाप का कि हमारी कैसी व्यवस्थाएं हैं और हम इतने बच्चे 2-3 बच्चे पाल पाएंगे या शौक ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे या नहीं। तो बस मेरा तो ये एक मानना है, बाकी वो आपका डिसीजन है। हेलो मोनिका। हाँ दीदी राजेश, आ जाओ रोड में। हाँ मैं तेरे गेट पे आ गई हूँ। ठीक है आने, बाय। मैं जा रही हूँ रोना, मैं ठीक है, बाय बाय। लेट तो रही नहीं है मैं। हाँ ये पता नहीं आज क्या कर रही, गोद में चाहिए, गोद में चाहिए इसको। अभी मुझे आपके और भी सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मंदिर जाके आती हूँ। वहाँ पे पूजा भी है और भंडारा भी है, आस पड़ोस के सभी लोग जा रहे हैं, तो पहले वहाँ जाके आती हूँ। बाकी आपको सूट का पूरा लुक भी दिखा देती हूँ। अपने शीशे में दिखाना तो भूल गई, यहाँ चाची लोगों के दिखा देती हूँ, दरवाजे पे ही है। तो फिर ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है मेरा पूरा सूट। आप लोगों ने लिंक भी मांगा हुआ था तो मैंने आप लोगों को दे दिया था, मतलब कईयों को दे दिया था, ठीक है। तो फुल लुक ये है इसका, काफ़ी अच्छा है यार। 1500 रुपये का है, फ्लिपकार्ट से लिया था, लिंक भी दे दिया था आपको। नाइस। ऑनलाइन अच्छे कपड़े आना बहुत ही इत्तेफाक वाली बात होती है। मम्मी पता नहीं कहाँ है, मम्मी सुनने दे, तो पता ही है मैं जाने वाली हूँ तो अब आना ही है कुछ देर में। रिक्शा रोक, अरे मैं पैसे लाई ही नहीं रिक्शा के लिए, मुझे लगा पैदल जाना है। अरे दीदी पर मैं पैसे नहीं लाई, मुझे लगा पैदल जाना है। मुझे लगा पैदल जा रहे हैं हम, इतनी धूप हो रही है। आज और भी ब्लॉगर पहुंच रखे क्या? नमस्ते आंटी, नमस्ते नमस्ते। वही तो, अच्छा अच्छा
यहाँ पे है। अच्छा ठीक है आ जाओ। ये देखिए क्या बढ़िया फूल है यहाँ पे, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। बाकी हम लोग सोच रहे हैं कि माला ले लेते हैं। कोई नहीं, कोई इसमें से ले लो। चलो फिर एक ही दे दो, एक ही दे एक ही दे दो। हाँ मेरे को तो ये अच्छी लग रही है। दो। मेरे को भी तो इसलिए मैं कहती हूँ तू ये ले ले, मैं वहाँ से ले लूँ। हाँ कोई नहीं, ये मैं ले लेती एक ही दे दो और मैं एक वैसे ले लूँ। हूँ। एक ही बात है दीदी, आप वो रख लो, मैं इसको रख लेती हूँ। हाँ आप वो रख लो। धन्यवाद आंटी, मैंने ऑनलाइन दे दिया। हमने फूलों की माला, लड्डू और केले ले लिए हैं मंदिर के लिए। और आज ये देखिए मंदिर में कितनी भीड़ हो रखी है। पहले शिवलिंग को देखा और मैंने कहा यार भैया भी ऐसा ही श्रृंगार करते हैं, तब तो देखा भैया ही यहाँ पे हैं। ये देखिए भैया ने कितना सुंदर श्रृंगार करा हुआ है शिव जी का। ये तिल है, अरे वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। मोनिका, हाँ मोनिका हो, नमस्ते। कालागढ़ से मेरी फ्रेंड है, बहुत देखे तुम्हारे ब्लॉग तो मुझे कहती कि तुम्हारे राय वाला की है। मैंने कहा मैंने नहीं पहचानती। अच्छा अभी इतने संजय से बात की ना, हाँ पहचानी मैं। अच्छा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील मीर। सब कुछ चाची भी स्कूल से आ गई हैं। थोड़ा सा इधर दो मम्मी के लिए भी। दीदी नहीं गई? नहीं क्यों? ऐसे ही थोड़ा सा दे दो। अकेले क्यों गई फिर? मैं नीलू दीदी के साथ जा रही थी ना। हो गया। हाँ। चलो भीड़ नहीं है, भीड़ है पर अच्छे से खाना पीना हो रहा है। मतलब मम्मी ने अभी फ़ोन ले लिया है क्योंकि वो फ़ोन छेड़ रही है कुछ देर। तो एक सवाल मैंने पहले पढ़ लिया था तो मुझे याद आया अभी कि आप लोगों में कितना एज डिफरेंस है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। शुभम की एज है ना 1994, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और मेरी 1998 है। तो उस हिसाब से आप लगा लो कि हम लोग कितने कितने साल के हैं। हाँ मेरी डांसर, मैं आती हूँ ठीक है, दादी को परेशान मत करना। इधर देख, इधर देख, देखना मत मेरी तरफ। चलो भाई अभी थोड़ा सा वॉक करने जाती हूँ। अभी 6:30 हो रहे हैं और 7:30-8 बजे तक मैं वॉक करती हूँ शाम को। मैंने सुबह से Q&A स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाई हूँ। अब रात को ही होगा जो सब सो जाएंगे, आने सो जाएगी, तभी इसके बाद अब आपके एक साथ जितने भी 4-5 सवाल हैं उनके जवाब देती हूँ। पहले खाना खा लेती हूँ। खाने में बनी हुई है ये, मैं घूमने जब जा रखी थी उसके बाद आके मैंने लौकी बनाई, रोटी बनाई और ये लहसुन का अचार। चलो अब कंटिन्यू आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देती हूँ। तो है दीदी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको PCOD COS की प्रॉब्लम थी या आयरन, विटामिन D, विटामिन 12? यार मेरे को पीरियड्स में प्रॉब्लम थी। मुझे तो इतना सब कुछ पता भी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब तक मुझे पता चलता या फिर जब तक मैं चेकअप कराती तब तक आन्या हो गई। तो रिपोर्ट्स में मैंने उस दौरान भी, जब आन्या कंसीव हुई थी या जो भी हुआ था, उस दौरान भी जितने चेकअप हुए थे कभी कोई रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब नॉर्मल है। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मुझे पता ही नहीं कि पीरियड्स आते थे तो 1 महीने तक आते थे, नहीं आते थे तो 6-6 महीने तक नहीं आते थे। ये तो प्रॉब्लम थी, लेकिन रिपोर्ट्स में कभी कुछ नहीं आया, सब कुछ अच्छे से हो गया। और बाकी मुझे नहीं पता भाई हुई भी होगी। फिर एक बहुत लंबा है, उनका नाम मुझसे अल्फाज बाई यानो करके है। दी अप्रोक्स आपकी और मेरी एज सेम ही होगी। मैं लड़का देखने की प्रोसेस में हूँ, मतलब आगे एज हो गई है, अब शादी हो ही जाए, बट फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो सब सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा हो, और मिल भी रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वाले। पर कोई इतने बड़े हैं कि मेरे घर वाले ही मना कर रहे हैं। कोई सेम एज के हैं या 1-2 साल बड़े हैं, वो केवल इसलिए मिलने आ रहे हैं क्योंकि एक तो फैमिली का प्रेशर है, दूसरा है हमारा कोई ना कोई रिलेटिव उनका भी है, और कुछ लड़कों को तो पहले 5-6 मंथ डेट करना है, तब अच्छी लगे तब डिसाइड करना है कि हाँ सही है, हाँ बोलना चाहिए। समझ नहीं आता इसे क्या करें। आप थोड़ा सा एक बार यार जो आप ये कह रहे हैं, सबसे पहले कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला अच्छा होना चाहिए। पहले तो कई लोग नहीं बोलते अरे उनकी एक बेटी है, ऐसा सच्ची करेंगे, अरे उनकी तो एक बेटी है। एक बेटी हो या 4 बेटी हो, अच्छा ससुराल भाई सभी को चाहिए। लेकिन जो ये लड़के आपको बोल रहे हैं ना कि 5-6 महीने डेट करना है, इनमें मुझे कोई खराबी नहीं लगती है। मतलब डेट करने में प्रॉब्लम है कि आप बहुत दिन रात मिलने जा रहे हैं, कर रहे हैं,
पर 1-2 महीने कम से कम बात करनी चाहिए भाई। वो पहले ज़माने की बातें हैं कि बस निपटा दिया फिर आदमी ज़िंदगी भर परेशान है। शादी अपने आप में एक सबसे बड़ा डिसीजन है। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम कितने भी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, तुम जैसे भी हो, अगर तुम्हारी शादी गलत घर में हो गई तो तुम ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो। और तुम कितने भी अनपढ़ हो, कैसे भी परिवार से हो, कितने भी गरीब, और तुम्हारी शादी अगर अच्छे घर में हो गई तो तुम ज़िंदगी भर के लिए सेटल हो गए। तो ये शादी इतना बड़ा एक फैसला होता है, इसको बहुत ढंग से लेना है। और जो ये लोग आपको बोल रहे हैं कि 5-6 महीने डेट करना है, यानी 5-6 महीने बात करनी है, जानना है, वो भी आपकी ही तरह भ्रमित हैं। उनको भी डर है, जैसे हमें लड़कों को लेकर डर है, उन्हें भी हमें लेके डर है। तो वो ही उन्हीं से आपकी ट्यूनिंग बैठेगी, क्योंकि वो भी जानना चाह रहे हैं एक बार। ऐसी उन्हें ही पता है कि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। 5-6 महीने डेट करना, सब कुछ करना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2-3 महीने कम से कम किसी से बात करके तो जान सकते हो। बाकी मतलब ऐसा मैं समझती हूँ, बाकी अपनी अपनी समझ है सबकी। बाकी इसके अलावा एक ऐसा सवाल है कि मतलब मैं ना चाहते हुए मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक कितने भी Q&A करूँ, जब तक लोगों को जानने की चुल है, जो मतलब ज़्यादा नहीं 2-4 लोगों को, मेरा कमेंट सेक्शन तो मैं तो 1-2 ही सवाल, और बाकी इंस्टाग्राम पे इतने सवाल कि मेरी जब किसी से दोस्ती थी तो क्यों टूटी, और क्यों, मतलब आप अपने तरफ से भी बताओ, अपना पक्ष भी बताओ, ठीक है। तो और बाकी दोबारा से दोस्ती कर लो ना यार, ऐसा क्या हुआ। पहले तो ज़बरदस्ती से दोस्ती कभी भी नहीं होती है। किसी ने ये भी बोला था कि पहले तो खूब दोस्त थे, अब क्या हो गया। किसी के साथ दोस्ती करके, किसी के साथ रह के पता चलता है कि हमें इसके साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो अब मैं अपनी तरफ से पक्ष बता देती हूँ। और किसी ने ये भी बोला था कि आप और साधना भाभी कैसे हो, आप दोनों ने ऐसा किया है। नहीं, हम दोनों ने करके और बाद में साधना भाभी ने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये उसके सगाई की बात की बात है। उसके बाद आता है मेरा नंबर। फिर छोटी मोटी चीज़ें हमेशा होती रहती थी जो मैं इग्नोर करती थी, हमेशा छोटी मोटी चीज़ें। तो मुझे बुरा लगता था यार कि ऐसा कैसे, क्योंकि हम लोग तो भाई दोस्ती यारी में, मेरे इतने दोस्त थे, मैंने कॉलेज पढ़ा लगभग 8-10 साल, जितने भी दोस्त थे, कभी भी किसी दोस्त का एक तो बुरा नहीं सोचना, ऊपर से उनके साथ कोई बुरा हो गया तो मतलब कभी चिंता हो जाती थी। मेरे कोई दोस्त मतलब, क्योंकि मुझे स्टेज में जाने में कभी, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे स्टेज में जाने में कभी चिंता नहीं हुई। मैं भाषण देने जाती थी, कुछ भी मतलब बातचीत करने, एंकरिंग करने, तो मुझे कभी चिंता नहीं हुई कि मैं ख़राब करूँगी। लेकिन मेरा कोई दोस्त अगर स्टेज पे जाता था ना, तो जब तक वो वहाँ से उतर नहीं गया मुझे चिंता होती थी, यार भाई ये कुछ गलत ना कर दे, इसकी बेइज्जती ना हो जाए, कुछ ऐसी बात ना बोल दे, मतलब डर रहता था। जैसे वो स्टेज से उतर गया, ठीक है, तब मुझे थोड़ा सा शांति होती थी, ठीक है, मतलब दोस्ती ऐसी होती है। लेकिन तुम अपने दोस्त के हर चीज़ पे, जैसे उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही, टेंशन हो रही, खुश हो जा रहे हो, मतलब तुम्हारे चेहरे पे अलग ही चमक आ रही है, हमेशा ये होता था। और मतलब ये एक केवल एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ हुई। मतलब अब क्या बोलूँ मैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होती रही। एक दिन किसी चीज़ की हद हो गई, मतलब हमेशा किसी एक दिन हद होती है। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना लड़ाई ना झगड़ा, जो तुम कहते हो ना कि मतलब कि लड़ाई हुई होगी, ऐसा हो, कुछ भी लड़ाई नहीं हुई, कुछ भी लड़ाई नहीं हुई। मैंने उसको मैसेज करा 1-2 कि देख भाई ऐसी ऐसी बात है, मतलब 1-2 बातें कि भाई हद होती किसी भी चीज़ की, और इससे पहले वो कुछ बोलती, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और मैंने उसे चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, मतलब कॉल से भी, इंस्टाग्राम से भी, व्हाट्सअप से, सब जगह से। तो ये कहानी हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रखा है, बस हम 2 लोगों की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो हम आज साथ में नहीं हैं। साधना भाभी का उससे कनेक्शन अपनी वजह से हुआ, अपने कारणों से, किसी और वजह से, उन्होंने अपनी वजह से उसको ब्लॉक किया, और मैंने उसे अपनी शादी के बाद किसी और वजह से ब्लॉक करा, ठीक है। तो हम दोनों का कनेक्शन ख़त्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों की किसी एक वजह पे हुई, नहीं, बिल्कुल ही अलग मैटर था, बिल्कुल अलग। साधना भाभी का अपना पर्सनल और मेरा अपना पर्सनल। तो और ज़बरदस्ती ये नहीं बोला जाता यार दोस्ती करो दोस्ती करो, तो ऐसी चीज़ हुई थी। अब प्लीज़ यार, मैं बवाल नहीं चाहती। रिएक्शन चैनल वालों, मेरी ऑडियंस थी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने अपने चैनल पे उसका जवाब दे दिया। प्लीज़, मैं कोई बवाल नहीं चाहती, मैं अपने 2-4 लोगों को इसका जवाब देना चाहती थी। अब मुझे इसके अलावा कोई नहीं चाहिए, ठीक है। उसने बोला, उसने कट ऑफ कर दिया, पर कट ऑफ हमने किया था, हम दोनों ने, पर ठीक है, किसी ने भी किया, बात तो ख़त्म हो ही गई ना। आखिरी मैं बात ही तो ख़त्म करनी थी ना, तो बस कुछ ऐसा हुआ था। बाकी प्लीज़ मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि मैं बड़ा समय निकाल के व्लॉग बनाती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे कोई भी आफत नहीं चाहिए। मेरी ऑडियंस ने, जिसने भी मुझसे सवाल पूछा, उनको जवाब मिल गया बहुत ही स्मूथ वे में। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत थी, वो बहुत बेकार थी तो हमने उसको ब्लॉक किया, नहीं, 2 लोगों की ट्यूनिंग नहीं बैठी, तो इस वजह से मैंने उससे कनेक्शन ख़त्म किया, साधना भाभी ने भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कोई ख़राब है, कोई अच्छा है, तो बस ये है। बाकी मैं कोई लफड़ा नहीं चाहती है, इसके अलावा कोई सवाल मत पूछना, ठीक है। जान लिया ना, पड़ गया दिल को ठंडा, अब आराम से सोनो। और इसके अलावा चलो वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं यहीं पे, इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।